ये पब्लिक है, सब जानती है। मेयर प्रत्याशी को लेकर के बुद्धिजीवी वर्ग, अधिवक्ता वर्ग का क्या कहना है कि किस तरीके का मेयर इस बार कानपुर शहर चाह रहा है, जानने के लिए तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मैं आनंद गुप्ता। किस तरीके से देखते हैं इस बार जो मेयर के प्रत्याशी उतरे हैं, अधिकतर सब ब्राह्मण उतरे हैं, और पूर्व के मेयर के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? मैं तो यही देख रहा हूँ सर, यहाँ जाति समीकरण के आधार पे ब्राह्मणवाद ज़्यादा चल रहा है, और मैं यही देखना चाहता हूँ जो भी प्रत्याशी हो, किसी भी वर्ग से हो, वर्ग मायने नहीं रखता है, मायने रखता है वो कार्यकर्ता होना चाहिए, कार्य करने वाला होना चाहिए, अपने शहर के लिए समर्पित होना चाहिए। जो भी समर्पण भाव से कार्य करेगा वही प्रत्याशी जीतेगा, और जिसका लक्ष्य अच्छा होगा वही जीतेगा। पूर्व के मेयर के कार्यकाल को अगर आप देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं? क्या कार्य हुए और क्या नहीं हुए, होने चाहिए? नहीं, कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कार्य नहीं हुए हैं, कार्य हुए भी हैं और कार्य प्रगति पे भी हैं, और कार्य आगे चल भी रहे हैं। कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी और भी सुधार की ज़रूरत है जो हमें कराना चाहिए। और हमारे सुधार हैं सर, वो क्या होने चाहिए? सर देखिए, यातायात में और ट्रैफिक के रूल्स में कुछ तो चेंज आया है। पहले हम लोग कोई रेड लाइट या ये सब कोई लाइट्स फॉलो नहीं करते थे, बट अब बहुत सारा चेंज आया है। लाइट्स में भी, कार में लोग चलते थे सीट बेल्ट नहीं लगती थी, अब लगने लगी है, हेलमेट नहीं लगते थे, तो ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो होने लगे हैं। साफ़ सफाई कुछ बेहतर हुई है, बट अभी बहुत सारी ज़रूरत है और सफाई की। तो ये सब कार्य जो पहले नहीं थे, ज़ीरो पे थे, ज़ीरो से कुछ आगे आए हैं, लेकिन अभी बहुत आगे जाने की ज़रूरत है, उसमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल चंद्रा है। सर किस तरीके से देखते हैं मेयर के प्रत्याशी इस बार जो उतरे हैं मैदान में, और पूर्व के मेयर के कार्यकाल को? पूर्व के मेयर का जो कार्यकाल था प्रमला दीदी का, वो हालांकि कई जगह उन्होंने प्रयास भी किए, कुछ जगह प्रयास सार्थक हुए, कुछ जगह प्रयास उनके निरर्थक हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक बार और दोबारा चांस देना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। शहर में भी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जानवरों का कार्य, बहुत ज़्यादा जानवर बढ़ गए हैं हर तरफ। आप डेली न्यूज़ में पढ़ते ही होंगे कि हर तरफ कहीं इस बच्चे को उठा के लिया जाए, कहीं उस बच्चे के, कहीं ये एक्सीडेंट हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ये काम बहुत ज़रूरी है। कूड़ा निस्तारण का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी होना चाहिए शहर में। कूड़ा बहुत जगह, गंदगी बहुत जगह फैली हुई है। 2-3 काम अगर हो जाते हैं तो ये हमारी बेसिक और इनिशियल लेवल के काम है। अगर ये हो जाते तो इससे आम आदमी को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और भी तमाम लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट अवनीश मिश्रा। सर किस तरीके से देखते हैं मेयर के कार्यकाल को जो पूर्व में कहीं है? पूर्व के मेयर का कार्यकाल ऑलमोस्ट तो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन उनको कुछ क्षेत्रों में थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत थी। आइए भैया जी, आइए। और उनका बार का प्रेसिडेंट हूँ, तो जब सेटिस्फैक्ट्री था, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र रह गए जिनमें सुधार की बहुत संभावनाएं थी। कौन से क्षेत्र जैसे कि अब सड़कों में सुधार भी होता, यातायात का सुधार था, ट्रैफिक का, और थोड़ा सा जो ये अतिक्रमण चल रहा है, इन्फोर्समेंट है ना, सड़क के किनारे काफ़ी ज़्यादा इन्फोर्समेंट हो रहा था, उसमें भी सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसके मध्य काम नहीं हुआ। जैसे घर घर कूड़ा उठाने की बात हो रही थी, उसमें उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसमें भी पूर्णता कामयाबी नहीं मिली। लेकिन उनके प्रयास इसलिए सार्थक हैं, इसलिए सराहनीय हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, और ज़रूरत थी इसमें जनता को भी थोड़ा सहयोग करने की। सर क्या नाम है? मदन मोहन भरतिया एडवोकेट। किस तरीके से देखते हैं पूर्व मेयर के कार्यकाल को? प्रयास तो अच्छा था, परंतु बहुत काम अधूरे हैं। जैसे कि फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है जी। इसके ऊपर कोई भी काम हो नहीं रहा है। घर घर कूड़ा उठाने की बात है, ये लोग रेगुलर नहीं आते, कोई टाइम नहीं होता, कभी 2 बजे आ रहे हैं, कभी सुबह आ रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बाद नागे बहुत करते हैं। सड़क का यातायात भी ठीक है, बिजली में जरूर सुधार हुआ है। जो स्ट्रीट लाइट है वो बहुत अच्छी हुई हैं। ये पार्क वगैरह का भी रखरखाव पहले से बहुत बेहतर है, काफ़ी अच्छा प्रयास है। पर जनता के सहयोग के बिना कोई भी शासन प्रशासन कोई काम अकेले नहीं कर सकता है, सबको मिल के करना होगा, तभी काम नगर सुधरेगा और हमारी बातें पूरी होंगी। धन्यवाद। काफ़ी आपने समय देखा है, कईयों के कार्यकाल भी देखे होंगे। इस बार ब्राह्मण समीकरण है, हर पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये राजनीति का दौर है, और राजनीति के क्षेत्र में हर आदमी अपनी अपनी गोटी बैठाता है। जब एक ने ब्राह्मण उतारा, दूसरे भी, यानी लगता है कि ब्राह्मण के अलावा कोई जाति, चाहे वैश्य हो चाहे और हो,
किसी को कोई, तो बाकी वर्ग ठगा महसूस कर रहे थे। परंतु ऐसा है जी, ठगा नहीं महसूस कर रहा है। काम की प्राथमिकता को देखते हुए समय दान देना बहुत बड़ा दान है। आदमी धन दे सकता है, पर समय देना समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और भी तमाम पार्षद मेयर हुए हैं, पर इन्होंने, नगर प्रमुख ने एक तो बहुत सुलभ थी, उपलब्ध थी और सुगमता से बात सुन के उसको निराकरण करने का पूरा प्रयास करती थी और करती हैं। इस बात का मुझे बहुत खुशी है। ये बहुत सहज उपलब्ध हैं और शीघ्र निष्ठान कार्य करती हैं। मैं उनको प्रति आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर क्या नाम है? मेरा नाम शिवमंगल जौहरी है। मैं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर किस तरीके से देखते हैं मेयर के कार्यकाल को और आगामी मेयर कैसा होना चाहिए? देखिए, हमारी जो मेयर हैं प्रमिला पांडे, ये एक जुझारू महिला हैं। ये जहाँ भी अपना साथ गई हैं वहाँ पर चाहे इंक्रोचमेंट हो, चाहे फुटपाथ की समस्या हो, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, ये महिला स्वयं जा करके अपने मतलब किसी भरोसा नहीं है, स्वयं जा करके प्रशासन के साथ में जा करके वहाँ का जो भी समस्या है उसको हल करने में अग्रणी है। और हमारे नगर में ऐसी महिलाओं का जरूरत है। विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगाता है कि इन्होंने, उनके बेटों ने चलाया। कहीं नहीं चलाया, वो स्वयं अपने में सक्षम है। और मैं तो उनको 50 साल जानता हूँ। जब ये पांडे जी की वाइफ है, ये पहले जब पेशकार थे हमारे पांडे जी, तो ये सभासद भी रही हैं और एक जुझारू नेता है और इनकी जरूरत है कानपुर की। शहर में और कौन से कार्य हैं जो नहीं हुए, अभी होने चाहिए? देखिए, शहर में कार्यक्रम तो इतने काम हुए हैं। देखिए, अगर 100 काम हुए हैं तो अगर 100 काम होने और 90 काम हो गए हैं तो 10-5 काम तो होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं। ये तो देखिए, जो चीज़ पैदा हुई है, जो फरी है वो झरेगी जरूर और जो जली है वो बुझेगी जरूर। तो इन्होंने बनाया, साल भर चला, इसके बाद फिर बिगड़ गया, फिर रिपेयरिंग हुई। देखिए, ये देखिए, ये एक कर्मठशील महिला है और मैं इन पर बहुत विश्वास रखता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर समय सुलभ रहती हैं, उपलब्ध रहती हैं, यही इनकी विशेषता है और समय का बड़ा ध्यान रखती है। अगर हमारे कार्यक्रम में कह दिया 6 बजे आएंगे तो 6 बजे आई हो। हमारे अमृत महोत्सव कार्यक्रम में यही किया था मैंने, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आई। और मतलब मोदी जी का भी विजन जो है, जो दोबारा इनको मेयर का टिकट दिया गया है, इसी भरोसे से दिया गया है कि इनको एक अनुभव है। आरएसएस कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट पे मान रहा है कि उनकी नहीं, बैकफुट को नहीं। देखिए, जनता की मांग को देखते हुए योगी जी, मोदी जी ने इनको टिकट दोबारा दिया है और बैकफुट में कोई नहीं आता है। जो कार्य करने वाला होता है, देखिए मैं एक सदस्य हूँ, मैं चाहे प्रेसिडेंट हूँ और चाहे मेंबर हूँ, अगर मुझे काम करना है तो मुझे पद की जरूरत नहीं है, बिना पद के भी काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बिना पद के भी काम किया है। उन्हीं की कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने दोबारा मेयर के लिए टिकट किया गया। इतनी महिलाएं थी, लेकिन इनके बराबर सशक्त महिला और जो वचन देती है उस वचन को पालन करती हैं। और ऐसे ही महिलाओं की जरूरत है हमारे कानपुर में, तभी यहाँ की गंदगी दूर होगी। बहुत गंदगी है कानपुर शहर में, जो आता पहले गंदगी दिखाई पड़ती है, उसका प्रयास किया जा रहा है और घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। ये मैं जानता हूँ, सिविल लाइन में निवासी हूँ, कूड़ा आता है जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे समस्या दूर हो रही, जो भी है वो आगे आने वाले दिन दूर हो जाएगी। सर क्या नाम है? मेरा नाम BL गुजराल एडवोकेट। सर किस तरीके से देखते हैं मेयर के कार्यकाल को जो पूर्व में बीता? मेयर का कार्यकाल कुल मिला के तो ऐसे ही लगता था कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कितना आउटपुट आया है ये हमारे कानपुर नगर की जनता बताएगी। क्या कार्य है जो नहीं हुए? अब देखिए, अब कार्य तो अभी मेट्रो ही बन रही है, अभी मेट्रो डिले हो रही है, उसकी वजह से सारी रोड डिस्टर्ब होती है। रोड डिस्टर्ब होने से आवागमन, कोर्ट आने में दिक्कत, कोर्ट आने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सबसे बड़ा तो यही प्रॉब्लम है। तो गंदगी में कानपुर को अव्वल दर्जा मिलता है, तो बहुत कुछ नहीं। अब हम उसके लिए जो है ना, हमारे प्रशासन को जो है ना बहुत सख्त होना चाहिए और भय बिनु हो ना प्रीति को पाला। मैं सीधी सी बात जानता हूँ कि अगर प्रशासन सख्त होगा, सफाई भी होगी, सब कुछ होगा। हर मनुष्य का अपना कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र को, अपने गली मोहल्ले को साफ रखे। जब मैं अपना घर साफ रखूँगा तो बाहर भी साफ रखूँगा, मेरा ये मानना है।
साफ तौर पर चीज़ें हैं, ये लोग हैं अपनी बात रख रहे हैं, अधिवक्तागण हैं ये, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन वो जब तक सुगमता के साथ में पब्लिक के बीच में नहीं उपलब्ध होगा तब तक चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो पाती। प्रयास हमें भी करना ज़रूरी है। ये पब्लिक है, बोल रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अवरल गुप्ता, डेमोक्रेटिक आई न्यूज़, कानपुर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।